देखिए, दो बड़े सिंपल से हमारे मुतालबात हैं जो रखे गए हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पे एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जो उनसे मर्जी जजेस लगा लें, लेकिन आप जुडिशल कमीशन बनाएं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना जो है वो ज़रूरी है। जो बिल्स देने, टैक्सेस देने, टोल टैक्सेस देने, इस तरह की चीज़ों को जो है वो बाइकाट किया जाता है। आखिरी एक जो हरबा है कि हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएँ और उसकी तरफ जा रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त शेख इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर हैं। सिविल नाफरमानी की इमरान खान साहब ने जो है ऐलान कर दिया है। अलीमा साहिबा जो है उनकी हमशीरा, उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि अलीम जो इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त सिविल नाफरमानी की कॉल दे रहे हैं। पहला मरला ये होगा कि जो अमेरिकन हैं, जो बाहर के लोग हैं, ओवरसीज़ हैं, वो पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजेंगे। आगे इसके क्या इसके स्टेप्स होंगे और क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, क्या वाकई सिविल नाफरमानी पाकिस्तान में भी शुरू होगी, ये शेख इम्तियाज़ साहब से बात करते हैं। शेख साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपका वक्त देने का। शेख साहब, सिविल नाफरमानी पाकिस्तान में शुरू होगी, क्या इसके आफ्टर शॉक्स होंगे, क्या इसका नतीजा निकलेगा, ये बताइएगा। देखिए, दो बड़े सिंपल से हमारे मुतालबात हैं जो रखे गए हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पे एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जैसे कि हुकूमत खुद आके छलांगें मारती थी कि जी वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है और उधर भी सब कुछ हमने किया, तो इसमें अगर वो सच्चे हैं तो उनको एक मिनट भी नहीं लगाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जो उनसे मर्जी जजेस लगा लें, लेकिन आप जुडिशल कमीशन बनाएं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि इस हुकूमत को पता है कि ये फंस जाएगी और इस वजह से ये कोई इधर उधर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सिविल नाफरमानी के हवाले से जो अब बात की गई है, खान साहब ने भी की है, वो कैसे आप लेकर चलेंगे? उसका पहला स्टेप क्या है? लाहौर में क्या होगा, पाकिस्तान में क्या होगा? अच्छा, इस सिविल में नाफरमानी किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होती, एक रजीम के ख़िलाफ़ होती है। और ये जो फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, अवाम को भी पता है, दुनिया को भी पता है कि ये एक चोरी शुदा मैंडेट के साथ आए हैं। हम इसके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चला रहे हैं, और इस तहरीक का सबसे पहला स्टेप जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो हमारा असासा हैं, जो हमारा सरमाया है और जिनकी वजह से इसकी इकॉनमी जो है मुल्क की वो चलती है। उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपनी तरसीलात जो है वो जो लिमिटेड कर दें, बिल्कुल ख़त्म नहीं लेकिन लिमिटेड कर दें, क्योंकि हम ये आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। दूसरे स्टेप में होता है कि जी हम जो बिल्स देने, टैक्सेस देने, टोल टैक्सेस देने, इस तरह की चीज़ों को जो है वो बाइकाट किया जाता है कि हम वो नहीं देंगे। लेकिन ये सबसे पहला स्टेप है, और मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि इस तक नौबत ना पहुँचे, क्योंकि हमें तो इस बात पे मजबूर कर दिया गया, ना हमें एहतजाज करने की इजाज़त है, ना अब ये आखिरी एक जो हरबा है कि हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएँ और उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर ये दो मुतालबात पूरे ना किए गए तो फिर इंशाल्लाह जो है ये पहला स्टेप जो है वो कॉल दे दी जाएगी मंडे या ट्यूसडे को। शेख साहब, ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, इससे तो मुल्क को भी नुकसान होगा काफ़ी। इकोनॉमी पहले ही यहाँ की ठीक नहीं है, तो इस चीज़ को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं सोच रही? और दूसरा, हुकूमत की तरफ से एक तरफ मुज़ाकरात के भी काम शुरू हो गया, कमेटियाँ बन गई आपकी भी और नून लीग की भी। तो अगर मुज़ाकरात आगे चलते हैं तो फिर ये रुक जाएगा या फिर ये सिविल नाफरमानी होगी? इस हवाले से भी बताएँ। देखिए, मुज़ाकरात बहुत अच्छी चीज़ है और मुज़ाकरात ही वाहिद हल है हर चीज़ का, और ये खुशाइन बात है कि अगर दोनों तरफ से मुज़ाकरात जो है वो होने लग पड़े हैं। लेकिन ये है कि मुतालबा हमारा ये था कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जुडिशल कमीशन जो है वो बन सकता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हुकूमत समझती है कि PTI वाले ही गलती हैं, तो फिर इनको जुडिशल कमीशन आज और कल में अनाउंस कर देना चाहिए। अगर ये नहीं करते तो इसका मतलब है इसमें एक बदनीयती का आंसर शामिल है, और फिर जो है जो हम स्टेप बाय स्टेप है वो अपनी तहरीक जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि जो सिविल नाफरमानी तहरीक आप चलाने जा रहे हैं आगे, इसमें लाहौर में जो आपके लीडर्स हैं, आपके कारकुन हैं, ये जो सारे इतना ज़्यादा एक पार्टी के कारकुन, तो ये भी फिर बिजली के बिल नहीं देंगे, और एक पार्टी के कारकुन तो ये भी फिर बिजली के बिल नहीं देंगे और टैक्सेस नहीं देंगे, तो बिजली कट जाएगी। इस तरह तो इतना ज़्यादा एक कह लें कि अदम इस्तेहकाम आ जाएगा। ये चीज़ें पार्टी के लोग भी करेंगे सर? ये पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, ये रजीम के ख़िलाफ़ है, जिन्होंने फस्तायत का और जिन्होंने गोली चलाई और जिन्होंने 9 मई के वाक़यात कराए और सारी चीज़ें ये उनके ख़िलाफ़ है ये। और जिन्होंने सहाफ़त पे पाबंदी लगाई हुई है, जिन्होंने हर चीज़ पे जो है वो पाबंदी लगाई है और अपने
उसको तवालत देना चाहते हैं अपने दौर को, ये उनके ख़िलाफ़ है। और ये बात आपकी ठीक है कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं, ये अवाम जो ये समझती है कि उन्होंने वोट जो है वो पीटीआई को दिया, लेकिन उन पर मुसल्लत जो है वो ऐसी कुव्वतें चोर डाकू लुटेरों वाली वो कर दी गई। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, ये पाकिस्तान की जो 80% अवाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझती है कि इस वक्त एक वाहिद नेशनल और सबसे बड़ी जमात है, और उनका राइट है इस कंट्री को रूल करना। ये वो सारी आवाम जो है आप देखेंगे वो नज़र आएगी। जैसे आप देखते हैं कि जलसों में सिर्फ हमारे कारकुन नहीं होते, जो ऐसी चीज़ें, हाँ जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें हमारे कारकुन होते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट में फैंटी शंटी ये लगन कि वो का वो उनका होता है, तो अवाम जो है वो खौफजदा है कि उनके घरों शेख को। साहब ये बताइएगा, ये सारी बातें तो हो गई, सिविल नाफरमानी आप तरीक चला रहे हैं। कल आप अवैस यूनुस साहब जो पार्टी के आपके कारकुन भी हैं, ओहदा भी था उनके पास, तो उनको रिलीज़ कर दिया गया है। अभी कितने और लोग आप समझते हैं जेल के अंदर हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है इस वक्त, ये सूरत हाल से आगे? लाहौर में अभी 3 लोग और अगवा हैं। बाकी जो लोग हैं जेल में कितने? जेलों में तो बेतहाशा लोग हैं जिनका काउंट ही कोई नहीं, क्योंकि जो डी चौक में हुआ है उनका अभी तक डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया कि जो बहुत ज़्यादा लोग मिसिंग पर्सन में चले गए हैं। तो अभी उनका तो कोई अंदाज़ा नहीं कि लाहौर में जो अवैस यूनुस के आने के बाद अभी 3 और कारकुन हैं जो अगवा हैं। अगवा है। दूसरा ये बताइएगा, इमरान खान साहब अगर ये भी अनाउंस कर देते हैं कि फिर कोई बिजली का बिल और ये चीज़ें नहीं देगा, तो सबसे पहले लाहौर में जो चीज़ें होंगी, क्योंकि आप लाहौर के सदर हैं, फिर आप नहीं देंगे बिजली का जी बिल? बिल्कुल इस तरह ही है, जो पार्टी की हदायत हुई भी उस मनवान जो है वो अमल किया जाएगा। मैं नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया वो कोई भी जो है वो बिल नहीं देगा, और उसके बाद टैक्सेस पे हम जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे, ताकि शायद इनको कोई अकल आ जाए कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को दुरुस्त कर लें, पाकिस्तान की सिमत को जो है वो दुरुस्त कर लें, और टेबल पे बैठ के एक फ़ैसला करें, हमारा मैंडेट वापस करें, और जिसका हक बनता है उसको रूल करने दें। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे शेख इम्तियाज़ की, जिनका ये कहना है कि नौबत जो है अल्लाह करे कि यहाँ तक ना पहुँचे, मुज़ाकरात से ही मामला बेहतर हो जाए, लेकिन अगर हमें कॉल दी गई तो फिर हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। बिजली के बिल, टैक्सीज, बाहर के लोगों को ये कहा जाएगा कि यहाँ पर पैसे जो हैं लिमिटेड भेजें, तो ये सारे मामला जो है बड़े अफसोसनाक है, लेकिन होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, और उनकी भी यही ख्वाहिश है कि ये मामला यहाँ तक ना हो, बैठ के टेबल पर ये मामला हल हो जाए। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।